चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। उन्होंने खिताब में कहा कि मकबूजा कश्मीर गज़ा पर गैर मुबहम वाज़ेह बातचीत करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि दो कौमी नज़रिए पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर जोर देते हैं। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आप पाकिस्तान के सफ़ीर नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। जब तक मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आर्मी चीफ ने अहम तरीन खिताब में ये भी कहा कि जो सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। कन्वेंशन से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खिताब कर रहे थे, उनकी जानिब से अहम तरीन गुफ्तगू की गई और जोश गरमा देने वाले जो है उन्होंने गुफ्तगू की। आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और उनके किरदार को भी सराहा है। उनकी जानिब से कहा गया कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान का रास्ता नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक अवाम फौज के साथ खड़े हैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब और उन्होंने ये भी कहा कि जो सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। कश्मीर हमेशा पाकिस्तान की शय रख रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान का रास्ता नहीं रोक सकते। ओवरसीज़ पाकिस्तान कन्वेंशन से जो है आर्मी चीफ खिताब कर रहे थे, उनकी जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए और जोश भरा जो है वो खिताब उनकी जानिब से किया गया। खून गरमा देने वाला खिताब उनकी जानिब से किया गया और उनकी जानिब से अहम तरीन गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान का रास्ता नहीं रोक सकते हैं। उनकी जानिब से इसी हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपने आज न्यूज़ को वक्त दिया। अहम तरीन खिताब आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है और उनकी जानिब से अहम गुफ्तगू भी की गई है, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अहम एक इवेंट था और इस पे आर्मी चीफ का जो खिताब है वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत 3 एतबार से रखता है। पहली बात यह है कि उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि जो हमारी डायस्पोरा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, वो पाकिस्तान का ना सिर्फ चेहरा है बैरूनी और आलमी सतह पे बल्कि वो पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में भी बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। और तीसरी बात ये कि वो दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान के रास्ते का एक पुल का भी किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने 3 बातें जो बहुत अहम की वो ये हैं कि उन्होंने सबसे पहले तो उनको ये एहसास दिलाया कि जो उनकी नौजवान नस्ल है उसके हवाले से उनको इस्लाह करना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्यों बना, कैसे बना और हमने पिछले 78 साल में इसको बनाने में, इसको बचाने में, इसको तरक्की देने में कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और हमें इन कुर्बानियों पे फख्र करना चाहिए। ये हमारा तारीखी विरसा है जिससे हमें हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी नौजवान नस्ल को रुसवादार करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो पाकिस्तान के जानिब उसकी हकीकत और अहमियत को सही तरह समझें। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं वो हकीकी तौर पे ऑलमोस्ट आधी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके बराबर हमारी तकरीबन रेमिटेंसेस हैं। तो ये बहुत अहम रोल है हमारी इकोनॉमिक रिकवरी, रिवाइवल और ग्रोथ में भी इनका बड़ा अहम किरदार है। और तीसरी बात ये कि उन्होंने यकीन दिलाया कि ये जो दहशतगर्दी का नासूर है ये पाक फौज पाकिस्तान की आवाम के साथ मिलकर इंशाअल्लाह इसको एक फैसला कुन अंदाज में इससे निपटेगी और पाकिस्तान में जो भी लोग आके कारोबार करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं और यहाँ पे किसी भी किस्म के मौके तलाश करते हैं, उनकी जान माल इज्जत जो है मुकम्मल तौर पे पाक फौज जो है उसकी हिफाजत की जामिन है। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत अहम इवेंट था जिसके जरिए से न सिर्फ पाकिस्तान की फौज की क़यादत ने बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में जो डायस्पोरा का किरदार है उसको सराहा है, उसका एतराफ़ किया है, बल्कि उनको इंस्पायर भी किया है, उनको मोटिवेट भी किया है,
ان کو یقین بھی دلایا ہے کہ پاکستان ایک عظیم قوم ہے، ایک مضبوط ریاست ہے اور ایک متحد قوم ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے اور مل کر ترقی، خوشحالی اور سلامتی کا سفر طے کریں گے۔ محمد علی صاحب، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف کی جانب سے اہم ترین یہ خطاب کیا گیا اور بہت ساری چیزوں پر جو ہے انہوں نے چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے اور باتوں کو بہت زیادہ واضح طور پر بیان کیا ہے۔ ان کی جانب سے اگر سیکیورٹی کی بات کریں تو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اہم ترین انہوں نے گفتگو کی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سیکیورٹی اداروں میں بغاوت کو ہوا جو دیتا ہے وہ پاکستان کا واضح طور پر دشمن ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے اہم جو ہے یہ پیغام دے دیا گیا دشمنوں کو۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دوستوں کو، ہمدردوں کو، شہریوں کو اور دشمنوں کو بیک وقت اس موقع پہ ایک بڑا اہم پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان ایک متحد قوم ہے، پاکستان ایک مضبوط ریاست ہے، پاکستان ایک باوقار اور ہمت رکھنے والی قوم ہے، اور دنیا کے ہر قسم کے خطرات کا ہم نے کامیابی کے ساتھ فوج اور عوام نے مل کر مقابلہ کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ اس لیے ہمارا دشمن یہی کوشش کرتا ہے کہ نت نئے انداز میں، نت نئے بہانوں سے عوام اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں اور نفرتیں پیدا کی جائیں، اور اس سازش کو سمجھنا، بھانپنا اور ناکام بنانا میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، پاکستان کے باہر ہو، اس کی ذمہ داری ہے۔ اور بہت سے ہمارے دشمن کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو نا امید کریں، ان کو پاکستان کی جانب سے بدظن کریں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے حقائق اور اصلیت کو جانچا جائے اور اس کو ناکام بنایا جائے، تاکہ ہر پاکستانی جو ہے وہ نہ صرف ایک اہم کردار ادا کر سکے پاکستان کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی میں، بلکہ اس کے ثمرات سے بھی استفادہ کر سکے۔ بالکل، آرمی چیف کی طرف سے جو ہے واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے کہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ اس پر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے سیکیورٹی ایکسپرٹ سید محمد علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔